नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की दुनिया की दो जरूरी हिस्सों के बारे में, बायोस और यूईएफआई। दोनों ही आपके कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को बूट कराने में काम करते हैं, लेकिन इनमें बहुत फर्क होता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं बायोस और यूईएफआई का अंतर। फ्रेंड, जब जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है और उसके ऊपर कुछ फॉर्मवेयर काम करते हुए नजर आता है। और जो फॉर्मवेयर का मेनली काम ये होता है कि हार्डवेयर को टेस्ट करना और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराता है। ठीक है। अब इसके पीछे दो टेक्नोलॉजी वास्तव में काम कर रही होती है। एक या तो बायोस होती है या फिर दूसरी यूएफआई होती है। तो दोनों के बारे में एक-एक करके समझते हैं। फ्रेंड, बायोस क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह सबसे पुराना फर्मवेयर सिस्टम है। 1980 के दशक से कंप्यूटर में इस्तेमाल होता आ रहा है। बायोस का काम होता है हार्डवेयर को इनिशियलाइज़ करना, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड इत्यादि को देखना कि वो प्रॉपर जगह पे लगे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं। पोस्ट करना, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑटोमेटिक ये जैसे ही मैं कंप्यूटर को ऑन करोगे ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट लेगा। जैसे एक एक करके ब्लैक स्क्रीन पे चलते आएगा कि हार्डवेयर लगी है कि नहीं, सीपीयू लगी है कि नहीं, एक टेस्ट में ऑटोमेटिक सारी चीज़ों की तरफ से पोस्ट करता है। ओके। तीसरा होता है बूट लोडर को ढूंढकर ओएस को लोड कराना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको लोड कराएगा। बायोस की मेमोरी रोम, ईपी रोम या फ्लैश में स्टोर होती है, राइट, क्योंकि बहुत ही कम स्टोरेज का होता है। ओके। फ्रेंड, दूसरी जो होती है जैसे मैंने बताया था यूईएफआई। यूईएफआई क्या है इसके बारे में समझते हैं। यूईएफआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है। यह बायोस का मॉडर्न और एडवांस वर्जन है। 2005 के बाद से धीरे धीरे सभी मदरबोर्ड्स में बायोस की जगह यूईएफआई आने लगा। मतलब यूएफआई जो है, जो कि जो पहले बायोस चल रहा था, जो सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता था, वही यूएफआई है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है। यूएफआई का काम बायोस जैसा ही है, लेकिन उसमें मॉडर्न फीचर भी जुड़े हुए हैं। जैसे क्या? जैसे 2 टीबी से बड़ी हार्ड डिस्क हो, उसको बूट कराना हो, तो पहले वो 2 टीबी से बड़ी हार्ड डिस्क बूट नहीं करता था बायोस। उसको एमबीआर करके काम होता था, लेकिन अभी जो है 2 टीबी से ऊपर बायोस को बूट करता है। जब भी आप बूटिंग प्रोसेस में जाओगे तो एमबीआर और जीपीटी नाम का 2 ऑप्शन आपको सुनने को बार-बार मिलता होगा। आज वो क्लियर को मैं करता हूँ जीपीटी और एमबीआर होता क्या है। हाई रेज़ोल्यूशन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे कि बायोस के थ्रू अगर कोई सिस्टम को आप बूटिंग कर रहे हो तो उसमें पहले क्या होता था कि कीबोर्ड ही सपोर्ट करता था। मतलब उसमें कमांड बेस्ड इंटरफेस वो काम करता था। उसमें आपका ये ग्राफिक इंटरफेस नहीं होता था, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस नहीं होता था। आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर तो सकते थे, सिर्फ़ एरो बटन के थ्रू या फिर फंक्शन बटन के थ्रू आप उसको बूटिंग को कंप्लीट करा पाते थे, लेकिन आप उसमें माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, है ना? लेकिन अभी जब से यूएफआई आया, यूईएफआई, बट यूईएफआई के चलते उसमें हाई रेज़ोल्यूशन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो लगा हुआ है, मतलब वो माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लिक क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो और बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके। तो नेक्स्ट होता है फास्टर बूट टाइम। ये आपको जो यूएफआई के थ्रू जो बूटिंग होती है वो आपको बायोस से ज़्यादा फास्ट होती है। और ये सिक्योर बूट भी देता है। सिक्योर बूट का मतलब होता है कि वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रहता है। जैसे बूटिंग प्रोसेस करते समय बायोस के थ्रू आप उसमें वायरस या फिर मालवेयर की अटैक की संभावना थी, वो 2-3 बार बूटिंग होने के बाद वो काम नहीं करता था, वो एक तरह से करप्ट हो जाते थे। लेकिन ये यूएफआईस में ऐसा नहीं होता है, जहाँ से बूट प्रोसेस रुका हुआ रहेगा, ये वहाँ से रीस्टार्ट कर लेगा। फ्रेंड, हम आपको एक ही पेज पे दोनों को थोड़ा डिफरेंट करके बताना चाहेंगे, ठीक है? जैसे फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूएफआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। इंट्रोड्यूस किया गया था बायोस को सबसे पहले 1980 से 1980 से चलते आ रहा है, और ये 2005 के बाद से फिर आपका यूएफआई और आने लगा, और आज तक भी यूएफआई ही चल रहा है। बूटिंग प्रोसेस बायोस में स्लो था और इसमें और यूएफआई में फास्ट है। और स्टोरेज कैपेसिटी था जो कि एमबीआर में सपोर्ट करता था। मैक्सिमम 2 टीबी तक हार्ड डिस्क जो है आपके कंप्यूटर में लगी थी, लैपटॉप में लगी थी, उसी को बूट कर पाता था, ठीक है? इसको एमबीआर प्रोसेस बोलते हैं। और जीपीटी बोला जाता है, 2 टीबी से ज़्यादा जो हार्ड डिस्क है उसको भी बूट कर पाएगा यूएफआई में। यूजर इंटरफेस देखें तो ये टेक्स्ट बेस्ड काम करता है बायोस, जैसे उसमें मैंने बताया था कि कमांड बेस्ड इंटरफेस से काम करता है। ओनली कीबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें माउस का टच नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अब यूएफआई में देखोगे आप ग्राफिक मोड काम करता है, जैसे उसमें माउस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, माउस से किसी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो ड्यूरिंग बूटिंग। सिक्योर बूट की बात करें तो बायोस में सिक्योर बूट नहीं था, ठीक है? जैसे उसमें फॉर्म में मालवेयर और इसमें वायरस की अटैक की संभावना थी, बूटिंग प्रोसेस बीच में करप्ट हो जा रहे थे, लेकिन ये यूएफआई में ऐसा नहीं है, ये सिक्योर बूट का काम करता है। ड्राइवर सपोर्ट के बारे में बात करें तो लिमिटेड उसमें आती थी, जैसे उसमें कुछ जो उसमें अपडेट्स थे वो नहीं हो पाते थे, या फिर जो उसमें फॉर्मवेयर एक बार में सपोर्ट कर रहा था, वही फॉर्मवेयर एक बार में चलता था। यूएफआई में क्या है कि स्टैंडर्ड मॉडल हो गया है, इसमें मॉडर्न ड्राइवर्स को भी अपडेट किया जा सकता है फर्मवेयर को। अपडेट्स जो थी बायोस में तो मुश्किल से हो पाती थी या फिर नहीं होती थी, लेकिन यूएफआई में आपको आसानी से अपडेट किया जा सकता है। कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें तो पुराने हार्डवेयर और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये मतलब युग यही था।
पुराने हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बने थे, और जो मॉडर्न जो बना हुआ है यूएफआई, वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 8, विंडोज 10, 11, लाइनक्स, मैक ओएस पे काम करते हैं। और मॉडल ऑपरेशन में देखें तो 16 बिट का ही उसमें होता था, मतलब उसमें बहुत ही लिमिटेड मेमोरी स्पेस होती थी, जिसमें जो राइट करती थी और सिर्फ उन्हीं को वो रीड कर पाता था, बूटिंग कर पाता था। और लेकिन इसमें अब यूएफआई में देखेंगे तो 32 बिट और 64 बिट का ऑप्शन देता है, जो कि काफ़ी लार्ज मेमोरी एक्सेस को लेता है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये आता है कि बायोस जब इतना बेहतर था तो फिर यूएफआई पे शिफ्ट क्यों हुआ? तो इसको देखते हैं, 2-3 कारण इसमें हो सकता है। पहले तो ये होता है कि जो बड़े एचडीडी मतलब 2 टीबी से ऊपर वाले जो हार्ड डिस्क है, बायोस में काम नहीं करता था। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, मॉडर्न हार्डवेयर जैसे एसएसडी, एनवीएमई, सिक्योर बूट के लिए बायोस वो आउटडेटेड था, वो नहीं कर पाता था। और सिक्योरिटी के लिए तो था ही, क्योंकि उसमें मालवेयर और वायरस ओवरटेक करने का संभावना था, सिक्योर बूट नहीं था। और यूएफआई तेज और फ्लेक्सिबल, इसलिए आज लगभग सभी मदरबोर्ड में यही मिलता है। जितने भी आज डेट में मदरबोर्ड लेने जाओगे तो उसमें आपको यूएफआई बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। फाइनल कंक्लूजन पे यही मिलता है कि बायोस कंप्यूटर की पुरानी तकनीक है, जिसने काफ़ी दशकों तक काम किया। 1980 से लेकर 2005 से पहले तक काम किया, ठीक है? या फिर ये कह लो कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी थे, जिसमें कमांड बेस्ड इंटरफ़ेस थे, उसमें वो बायोस ही था। और अब क्या है कि यूएफआई उसकी जगह आ गई है, नई और एडवांस तकनीकी जो फास्ट, सिक्योर और मॉडर्न फीचर को भी सपोर्ट करती है। आजकल के लगभग सभी कंप्यूटर, लैपटॉप में यूएफआई डिफ़ॉल्ट रूप में ही इस्तेमाल किया होता है। तो दोस्तों अब आपको साफ-साफ समझ में आ गया होगा कि बायोस और यूएफआई में क्या फ़र्क होता है और क्यों आजकल के आधुनिक कंप्यूटर में यूएफआई को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।